गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पाठ 25 चमत्कार, जिसे लिखा है जाकिर अली रजनीश जी ने। ठीक, ये प्रस्तुत जो पाठ है वो एकाकी है। समाज के कुछ चालाक किस्म के लोग द्वारा मामूली सी बीमारी को जादू टोने या मंत्र शक्ति से दूर करने के बात कर कर लोगों को भ्रमित कर देते हैं, और इस पाठ में उसी कुप्रयासों का पर्दाफाश किया गया। वैज्ञानिकता की कसौटी पर ऐसे चमत्कारों को कसकर हमें भी समाज में फैले अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। यही इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। तो आइए सर्वप्रथम हम पात्र परिचय देखते हैं। इस पाठ में कौन कौन से पात्र हैं? राहुल कॉलेज का एक विद्यार्थी, आयु लगभग 18 वर्ष। रोशन राहुल का मित्र, विज्ञान का विद्यार्थी। स्वामी साधु की वेशभूषा में एक कपटी व्यक्ति, आयु लगभग 45 वर्ष। जतिन 6 वर्ष का एक छोटा बालक। माँ जतिन की माँ, आयु लगभग 35 वर्ष। इंस्पेक्टर पुलिस अधिकारी, आयु लगभग 30 वर्ष। सिपाही पुलिस कर्मचारी, आयु लगभग 35 वर्ष। अभय पर्दा खुलता है। मंच पर स्वामी जी अपना थैला तथा कुछ टीम टाम लिए बैठे हैं। ये अपना चमत्कार दिखाने की तैयारी में हैं। पर्दा खुलते ही दर्शकों में खुसुर फुसुर होने लगती है। स्वामी बोलते हैं, भाइयों अब आप लोग शांत हो जाइए। अभी आप लोगों के सामने मैं अपनी मंत्र शक्ति का प्रदर्शन करूंगा, लेकिन सबसे पहले एक जोर से ताली बजाइए। तो सभी लोग जोर से ताली बजाने लगते हैं। तभी रोते हुए जतिन की माँ उससे अपने बेटे को अर्थात जतिन को लेकर आती है। माँ हाथ जोड़कर स्वामी जी से बोलती है, स्वामी जी मेरे बच्चे के पेट में बहुत दर्द है, कृपया इसका उपचार कर दीजिए। स्वामी बोलता है, अरे बहन जी, यह आप क्या करने आ गई? मैं तो अपने चमत्कार दिखाने आया था। चलो इसी बालक पर अपना चमत्कार दिखाऊंगा। बोलो बहन जी, इसे क्या कष्ट है? माँ बोलती है, स्वामी जी इसके पेट में अक्सर भयंकर दर्द उठता है। स्वामी जी जतिन की कमीज उठाकर उसके पेट को देखते हैं। स्वामी बोलते हैं गंभीर मुद्रा में, ओह अनर्थ, इसके पेट में तो पथरी है। माँ बोलती है घबरा कर, यह आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी? स्वामी बोलते हैं, मैं ठीक कह रहा हूँ, लेकिन घबराओ नहीं, मैं अभी अपनी मंत्र शक्ति से इसकी पथरी निकाल देता हूँ। आओ बेटे, तुम यहाँ पर लेट जाओ। स्वामी जी जतिन को एक ऊंची जगह पर लिटा देते हैं और उसकी कमीज पर एक बोतल से पानी जैसा कुछ छिड़कते हैं। इसी समय मौका देखकर राहुल व रोशन चुपके से स्वामी जी के पास में रखा सामान बदल देते हैं। जतिन लगातार रोता रहता है। स्वामी मत रो बेटे, मैं अभी तेरा दर्द दूर कर देता हूँ। एक पुड़िया से कोई पाउडर जतिन को खाने को देते हैं। उसे खाने के बाद जतिन चुप हो जाता है। स्वामी जी आहिस्ता आहिस्ता जतिन के पेट पर हाथ फेरते हैं। अचानक जतिन के पेट से खून बहने लगता है। माँ बेटे के खून को बहता देखकर, स्वामी जी यह खून कैसे बहने लगा, ऐसे प्रश्न करती है। स्वामी बोलते हैं प्रसन्न होकर, घबराओ नहीं, मेरा प्रयास सफल हो गया। ये रही इसके पेट की पथरियाँ। हाथ फैलाकर दो छोटी कंकरियाँ दिखाते हैं। इन्हें मैंने अपनी मंत्र शक्ति से बाहर निकाला है। माँ लेकिन ये इसका खून? स्वामी बोलते हैं घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लड़के का पेट पोंछते हैं। दर्शकों को बोलते हैं, भाइयों आप में से कोई एक दो दर्शक आकर देख सकते हैं, इसके पेट पर कोई घाव नहीं है। मंच पर आते हैं एक दो दर्शक और जतिन का पेट देखते हैं। दर्शक एकदम आश्चर्य से, भाइयों सच में जतिन के पेट पर कोई घाव नहीं है, और दर्शक वापस लौट जाते हैं। स्वामी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं, देखा कोई घाव नहीं है, यह सब मेरे मंत्रों का कमाल है। भीड़ स्वामी जी की जय जयकार करती है। स्वामी हाथ उठाकर, ठीक है ठीक है, आप लोग शांत हो जाएं। अब मैं आप लोगों को एक और जादू दिखाऊंगा। अपने थैले में से एक नारियल निकाल कर सबको दिखाते हैं। स्वामी बोलते हैं, यह है मेरी 20 साल की तपस्या का अद्भुत नमूना। अभी आप लोगों के सामने इसे तोड़ूंगा तो इसमें से फूल बरसेंगे। नारियल जमीन पर पटक देते हैं।
पर उसमें से कुछ भी नहीं निकलता। राहुल का मंच पर आना। ठीक है, राहुल मंच पर आता है और बोलता है मुस्कुराकर, यह क्या स्वामी जी महाराज, नारियल तो खाली है, इसमें तो कुछ भी नहीं निकला, जबकि यह चमत्कार तो मेरा दोस्त रोशन कर सकता है। स्वामी खिसियाते हुए, मतलब थोड़ा गुस्सा करते हुए, क्या बक रहे हो। रोशन भी आता है उस मंच पर। रोशन बोलता है, "ये बक नहीं रहा, ठीक कह रहा है, मैं अभी यह चमत्कार करके दिखाता हूँ।" अपने थैले में से नारियल निकालकर उसे जमीन पर पटकता है। उसमें से ढेर सारे मोगरे के फूल निकलते हैं। रोशन देखा यह आश्चर्य, और सभी लोग ताली बजाते हैं। राहुल स्वामी से बोलता है, देखा आपने मेरे दोस्त का चमत्कार। स्वामी बोल गुस्से में आके, यह छोकरा मेरी बराबरी नहीं कर सकता। मैं अपनी मंत्र शक्ति से आग जला सकता हूँ, मेरी मंत्र शक्ति देखो। स्वामी अपने थैले से लाल रंग का कागज निकालकर उसके टुकड़े करता है, फिर एक शीशी ने दिखाते हुए कहता है, अब मैं कागज के इन टुकड़ों पर यह अभिमंत्रित जल डालूंगा और ये कागज जल उठेंगे। स्वामी कागज पर शीशी का पदार्थ डालते हैं पर आग नहीं लगती। राहुल बोलता है, लगता है आपका यह मंत्र भी बेकार हो गया है। स्वामी जी, लेकिन लोगों को निराश नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि मेरा दोस्त यह चमत्कार करके दिखाएगा। रोशन कागज फाड़ता है, ये रहे कागज के टुकड़े और यह मैंने डाला इन पर अभिमंत्रित जल, और आग जल उठती है। सभी लोग तालियां बजाने लग जाते हैं। स्वामी क्रोध में आता है और अजीब अजीब सा मुंह बनाने लगता है। तभी उसी स्टेज पर मंच पर इंस्पेक्टर और सिपाही आ जाते हैं। इंस्पेक्टर बोलते हैं, सिपाही इस ढोंगी को गिरफ्तार कर लो, अब इसकी पोल खुल चुकी है। सिपाही आगे बढ़कर स्वामी को पकड़ लेता है। स्वामी बोलते हैं, वो भी क्रोध में, यह आप क्या कर रहे हैं, मैं सिद्ध योगी हूँ, सबको भस्म कर दूंगा। राहुल, अच्छा, तब आप वह मंत्र भी आजमा कर देख लीजिए, शायद काम बन जाए। इंस्पेक्टर स्वामी की नकली दाढ़ी को नोचते हुए, ऐसे निकालते हुए, मुझे इसकी बहुत दिनों से तलाश थी। मैं तुम्हारा आभारी हूँ रोशन, जो तुमने इसकी पोल खोलकर इसे पकड़वाया। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि ये चमत्कार कैसे होते हैं। तो रोशन बोलता है, सबसे पहले मैंने पथरी का चमत्कार बताता हूँ। दरअसल बात यह है कि स्वामी ने सबसे पहले लड़के के पेट पर चूने का पानी मला, फिर हाथ में हल्दी का चूर्ण ले एवं कंकरी छिपाकर पेट पर हाथ फेरने लगे। चूने के पानी से हल्दी ने रासायनिक क्रिया, केमिकल रिएक्शन करके लाल रंग बना लिया, जिसे सभी लोगों ने खून समझ लिया, और फिर हाथ में छिपी कंकरी को पथरी बता दिया। इंस्पेक्टर, लेकिन यह लड़का चुप कैसे हो गया। रोशन बोलता है, भभूत में मिली मीठी सैकरीन के कारण जैसे ही मीठा मीठा लगा, बच्चे का रोना बंद हो गया। माँ, हाँ बेटा, तुम ठीक कहते हो, जब भी इसे कोई मीठी चीज़ खाता है तो रोना बंद कर देता है। लेकिन नारियल से फूल कैसे निकल सकते हैं। रोशन बोलता है, आप लोग तो जानते हैं कि नारियल के 3 आँखें होती हैं। इसकी एक आँख में छेद करके पहले से मोगरे की कलियां डाल दी गई हैं, जो अंदर खिलकर फूल बन गई है। इंस्पेक्टर, और पानी डालने से कागज कैसे जल गया। रोशन बोलता है, उन कागजों पर पोटेशियम परमैंगनेट का लेप चढ़ा था। जब उन पर पानी के बहाने ग्लिसरीन डाला गया तो दोनों में क्रिया हुई और आग जल गई। ये सब विज्ञान के चमत्कार हैं। स्वामी महाराज ने उन्हें मंत्र का चमत्कार कहकर वाहवाही लूटने वाले थे, पर मैंने सामान बदलकर इनकी पोल खोल दी। इंस्पेक्टर बोलते हैं, वाह रोशन, तुमने अपनी बुद्धि से लोगों को भ्रमित होने से बचा लिया। स्वामी को संबोधित करते हुए बोलते हैं, अब चलो स्वामी महाराज, मैं थाने में तुम्हें अपना चमत्कार दिखाता हूँ। सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाते हैं और चमत्कार भाई चमत्कार, विज्ञान के देखो चमत्कार, ऐसा कहकर चिल्लाने लगते हैं, और उसी समय पर्दा गिरता है। तो आपने देखा कि किस प्रकार अपनी मंत्र शक्ति को, जादू टोना को मंत्र शक्ति और जादू टोना को द्वारा लोगों को भ्रमित किया जाता है, अंधविश्वास को में फंसाया जाता है। तो इस पाठ में समाज में फैले अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास था, और आप समझ भी गए होंगे कि अंधविश्वास कितना भयानक हो सकता है। ठीक है,
थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस डे। इसके साथ आप ये शब्दार्थ लिख लेंगे और याद भी कर लेंगे।